शहद की मक्खी को हुक्म दे दिया, शहद मेरे बंदों के लिए शिफा है, तेरे काम तो नहीं आएगा, काम तो मेरे बंदे के आएगा, पर तुझे एहतजाज की ताकत नहीं, तू बनाती जा, मेरे बंदे निकालते जाएंगे। वअौहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता व मिनश शजरि व मिम्मा यअरशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास। मक्खी की जा रही है, ये क्या मेरा अल्लाह है, एक पानी का कतरा है, छोटा सा मक्खी का मुंह है, उसके अंदर छोटे से दो थैलियां हैं, 2 ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर जो ही वो पानी जाता है वो शहद में बदल जाता है, कच्चा रस जाता है वो शहद में बदल जाता है, और फूलों का रस जाता है वो शहद में बदल जाता है। सारी दुनिया का पढ़ा लिखा इंसान, साइंसदान 10-10 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी करके वो शहद का एक कतरा नहीं बना सकता। ये शहद की मक्खी बता रही है कि कोई है जिसने मुझे बनाया है। और ये फूलों के रस का शहद में 1 चम्मच फूल में, 1 चम्मच शहद में 2000 फूलों का रस होता है। आधा किलो शहद के लिए मक्खी को 50,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, और इन सारे आने और जाने में न वो भूलती है, न वो भटकती है, न वो राहों से इधर होती है, न वो उधर होती है। वो ऐसी साइंसदान है, वो ऐसी समझदार है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, साइंसदान भी है, और वो शक्करगर भी है, शक्कर साज भी है, शक्कर का स्टोर करने वाली भी है। वो छत्ता बनाती है, हवाओं में उड़ती है, 3 मील के फासले पर शहद को देखकर आती है, फिर वो वापस आती है, और ये तलाश करने वाली मक्खियां हैं, कोई इधर गई, कोई इधर गई, कोई उधर गई। एक टोला वापस आया, 30,000 शहद की मक्खियां हैं जो एक छत्ते में होती हैं। उन्होंने आकर उनको ये नहीं कहा सुनो सुनो हम तुम्हें बताएं, यहां से सीधा चले जाओ, आगे से दाएं मुड़ जाओ, आगे एक आम का बाग है, उस बाग के फलां दरख्त पर लगा हुआ है शहद का छत्ता, और तुम यहां से बाएं मुड़ जाओ, 3 मील के फासले पर एक वो किन्नू का बाग है, उसमें है फूलों का रस, उससे जाके फूल का रस चूस लो। वो शहद की मक्खी आती है, और वो अपने आप अल्लाह के गैबी निजाम से सारा छत्ता उनको यूं देखता है, वो उनके सामने रक्स करती हैं, 8 का हिंदसा बनाती हैं, 8 का हिंदसा। ये यूं चल रही हैं, वो यूं इस 8 के हिंदसे में वो बता रही हैं फासला 3 मील, ऊंचाई 200 फुट है, सिमत शिमाल या सिमत जनूब, बसिमत मशरिक या बसिमत मगरिब, यहां से दाएं, वहां से बाएं, वहां से ये रास्ता, वहां से वो रास्ता, 8 का हिंदसा 10। और इस 30,000 मक्खियों ने देखा, 30 लड़कों की क्लास होती है, और उस्ताद गला फाड़ के कहता है समझ में आया, 20 कहते हैं उस्ताद जी कोई पता नहीं लगा किया कहने। फिर वो बेचारा शुरू होता है, फिर कहता और कोई सुने ही नहीं, कोई नहीं उस्ताद जी पता कोई नहीं लगा की होता है। ये मक्खी है, मक्खी उनको सब एक दफा वो बताती हैं, 8 का हिंदसा बनाती यूं कुछ देर, बस उनकी छुट्टी। अब ये लश्कर निकलता है और एक मक्खी नहीं भटकती, सीधी वहां जाती हैं, कुछ आगे गई, कुछ पीछे आई। अब जो आगे जाने वाली हैं वो जिस फल का रस चूस लेती हैं वहां एक निशानी लगा के आगे चली जाती हैं। पिछली मक्खी जब आती है देखती है यहाँ काम हो चुका है, अगर वो बैठे फिर वो ढूंढे, फिर पता चले कि ओहो इसका रस तो चूसा गया, वक्त जाया हुआ, फिर दोबारा जाए, अगला हिस्सा जाता है। वो जब शहद को चूसता है, रस को चूसता है, वहां एक निशानी छोड़ के चले जाते हैं कि अब इस पे आने की जरूरत नहीं, इसका हम रस चूस चुकी हैं। पीछे से लश्कर आया, देखा अच्छा इसका काम हो गया, दाएं गई, बाएं गई, आगे गई, पीछे गई, न जाने में रास्ता पूछा, न आने में रास्ता पूछा, न जाते हुए पूछा, न आते हुए पूछा, आने में भी किसी से नहीं पूछा, वापसी पे भी किसी से नहीं पूछा, सीधी गई, सीधी आई। हम अपने देश में कभी दाएं भटकते हैं, कभी बाएं भटकते हैं, 20 दफा पूछते हैं कहां चले गए, किधर चले गए। वो रहबर की गाड़ी, जावेद साहब की गाड़ी थोड़ा सा आगे गया, हम परेशान हो गए कितने जाना है। ये मक्खी है जो एक दफा सब कुछ करती चली जाती है। वअौहा रब्बुका इलन नहल, वो रब कैसा ताकतवर है जो ऐसी मक्खी को इल्म अता करता है।